नाबीना फ़कीर की दानिशमंदी। गुफ्तगू और लहजे से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि कौन किस मर्तबे का है। प्यारे बच्चों, बहुत सालों की बात है, मुल्क खरासान में बख्त शाह की हुकूमत थी, जो बहुत नेक और रहम दिल बादशाह था। उसके बरक्स बख्त शाह का वजीर इंतहाई मगरूर और बदमिजाज शख्स था। वजीर बनने के बाद कुव्वत व इख्तियारात और दौलत की रेल पेल ने इसका दिमाग खराब कर दिया था, जिसकी वजह से वो हर शख्स को हकीर समझता था। एक दिन बादशाह बख्त शाह वजीर और उनका खास मुलाजिम सफर पर रवाना हुए। वो तीनों अलहदा घोड़ों पर सवार थे। जब वो एक सहरा से गुजरे तो अचानक उन्हें रेत के तूफान ने घेर लिया। गर्द व गुबार की वजह से उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुलाजिम ने बादशाह का साथ न छोड़ा और उसके साथ रहा, जबकि वजीर उनसे बिछड़ गया। कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो वो दोनों अलग अलग वजीर को तलाश करने लगे। काफी देर की तलाश के बाद मुलाजिम को एक झोंपड़ी नजर आई। जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक अंधा फकीर बैठा दिखाई दिया। मुलाजिम ने इससे इंतहाई बदतमीजी से पूछा, अंधे, क्या तूने इस तरफ से किसी गेवड़ सवार के गुजरने की आवाज सुनी है? फकीर ने जवाब दिया कि नहीं भाई, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मुलाजिम ये सुनकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वजीर भी अपने साथियों को तलाश करता हुआ आदेर से गुजरा। झोंपड़ी देखकर वो भी रुका और उसने फकीर से पूछा, ओ फकीर, क्या तुमने यहाँ से किसी आदमी के गुजरने की आवाजें सुनी हैं? उसने वजीर को भी वही जवाब दिया जो मुलाजिम को दिया था। वजीर भी वहां से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि बख्त शाह भी इसी झोंपड़ी के पास से गुजरा। फकीर को देखकर घोड़े से नीचे उतरा। पहले फकीर को सलाम किया, इसके बाद इंतहाई अदब से पूछा, शाह साहिब, क्या आपने किसी घोड़े की आवाजें सुनी हैं? नाबीना फकीर ने जवाब दिया, जी हाँ जहां पना। पहले हुजूर का मुलाजिम आदेर से गुजरा, फिर आपका वजीर। बादशाह को ये सुनकर बहुत हैरत हुई। इसने पूछा, शाह साहिब, अब तो नाबीना है, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बादशाह हूँ? अंधे फकीर ने मुस्करा कर जवाब दिया, आलीजा, आपके मुलाजिम ने मुझे अंधा कहा, आपके वजीर ने मुझे फकीर कहा, हुजूर ने मुझे शाह साहिब कहकर मुखातिब किया। लिहाजा गुफ्तगू और लहजे से मैंने अंदाजा लगा लिया कि कौन किस मर्तबे का है। बख्त शाह फकीर की बातों से बहुत खुश हुआ और इसे इनाम व इकराम देने की कोशिश की, लेकिन फकीर ने लेने से इनकार कर दिया। बादशाह फकीर की झोंपड़ी से रुखसत होकर महल पहुंचा, जहां मुलाजिम इसका इंतजार कर रहा था। उसने इसे फकीर से बेसुदा अंदाज में गुफ्तगू करने पर सरजनिश की। इस दौरान वजीर भी महल पहुंच गया। बादशाह ने इसे भी नाबीना फकीर से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। फिर दोनों को समझाया कि आला मर्तबे या ओहदे के नशे में किसी इंसान को कमतर और हकीर नहीं समझना चाहिए। ये सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ अतिया, लेकिन याद रखो, अगर खालिक कायनात अगर किसी को कुछ देता है तो वो इसे वापस लेने की भी कुदरत रखता है।